तो आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग कैलकुलस से रिलेटेड कुछ जानकारी लिए थे। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ बात का जानकारी होना चाहिए, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जितने भी बच्चे क्लास 12th का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं मैथमेटिक्स से, उसके लिए विशेष आपको बताया गया है। जैसे कि कैलकुलस से 91 मार्क का क्वेश्चन 2024 में आया था, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलस को इस प्रकार से तैयार किया गया है। उतना पढ़ाया जाएगा जितना पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक का सॉल्यूशन करिए या बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठिए, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरा कैलकुलस कमजोर रह गया है या किसी प्रकार की कमी रह गई है। तो इसलिए आप लोग प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस अवसर का लाभ लें। और अगर कैलकुलस किसी स्टूडेंट का छूट जाता है, मान के चलिए वो नहीं पढ़ता है, तो ध्यान दीजिए 200 मार्क का अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 200 मार्क का, उसमें से 91 अगर सिर्फ कैलकुलस से आ रहा है, बाकी इनवर्स है जैसे पढ़ा दिया गया वेक्टर 3D, उस सब तो छोड़ करके सिर्फ कैलकुलस से इतना मान के चलिए किसी स्टूडेंट का 98 मार्क आ गया, ठीक है, 97 मार्क आ गया मैथ में, तो आपको उस समय पता चलेगा कि 2 मार्क का वैल्यू क्या होता है, मेरा 100 क्यों नहीं आया। तो यही कमी रह गई कि अगर मान के चलिए आप कैलकुलस पढ़ लिए फिर और कोई चैप्टर नहीं पढ़े, यानी पढ़ना हर एक चैप्टर को है, लेकिन कैलकुलस उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसी का 97 में आ गया तो उस समय वो सोचेगा कि अगर अपने गुरु का बात माने रहते, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसका बात माने रहते, तो शायद मेरा 100 आ जाता। किसी का 74 आ जाता है तो 75 के लिए चिंता में रहता है कि डिस्टिंक्ट लग जाए, यानी डी लग जाए 75 पे, ठीक है, यानी 1 नंबर का उसको वैल्यू पता चलता है। तो इसलिए अभी इस अवसर का लाभ लें और विश्वास रखिए कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इसी कंसेप्ट पर आधारित पूछे जाएंगे। और थ्योरी, कंसेप्ट थ्योरी प्लस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होने के बाद ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सभी प्रकार के वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। तो जुड़े रहिए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज का क्लास है कंटिन्यूटी। तो ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी वर्ड ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके सभी व्यक्ति के लिए कंटिन्यूटी वर्ड बहुत ही विशेष है। इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस एक वर्ड होता है, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी को समझिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। अगर मान के चलिए आपके गांव में या आपके भाई का या अपने घर में ही किसी का मान के चलिए बहुत अच्छा ही मार्क आता है, तो क्या बोलता है अगर का आदमी के लगातार लड़का बहुत मेहनत कर रहा था, यानी कंटिन्यूअस था। यानी कि अगर आप किसी भी काम को कंटिन्यूअस तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए कंटिन्यूअस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए भी और जो भी अपने अपने फील्ड में वर्क कर रहे हैं उसके लिए भी। तो ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी का कहने का मतलब ही हो गया लगातार। अगर कोई चीज लगातार चल रहा है उसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी अपना क्लास रेगुलर चल रहा है तो मेरा कंटिन्यूअस क्लास हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई 1 साल तक लगातार किए हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर ही होगा। अगर आप बीच में छोड़ दिए हैं तो थोड़ा गड़बड़ है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी वर्ड का मतलब समझिए कि एक वर्ड होता है कंटिन्यूअस। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आपके सामने किसी प्रकार का ग्राफ हम दे दिए, ठीक है। आपको इस बात का चिंता नहीं करना है कि आप ग्राफ को कितना जानते हैं, कितना आता है, किसका ग्राफ बना सकते हैं, किस फंक्शन का नहीं बना सकते। यहाँ पर आपको ग्राफ नहीं सिखाया जाएगा। ग्राफ बनाना मेरा काम है, बस उसमें आपको बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसलिए ऐसा मन में भाव नहीं रखना है कि बिना ग्राफ के हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ग्राफ आपको बनाने आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस इसमें बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ग्राफ बनाना मेरा काम है। तो सबसे पहला अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए आपके पास कोई भी ग्राफ लेते हैं, ठीक है, मान के चलिए ये मेरा ग्राफ, ठीक, मान लीजिए किस चीज का ग्राफ है हमको पता नहीं है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब ध्यान दीजिए, मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस है और इस किस चीज का ग्राफ है हमको पता नहीं, इसलिए मान लेते हैं कि मेरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। किसका है, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एक्स का जिस चीज का ग्राफ दिया हुआ। अब कोई भी ग्राफ जो दिया हुआ है
उस पर हम पेन को चलाएंगे, क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर अपने पेन को चलाएंगे। अगर वो ग्राफ पर कंटिन्यू चल रहा है यानी कहीं टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब समझेंगे कि ग्राफ मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आइए ध्यान दीजिए, इस पर हम पेन को चला के देखते हैं। ग्राफ मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है और इस पर पेन को चलाइए, पेन को चलाइए, चलाते चलिए, तो देख पा रहे होंगे कि ग्राफ मेरा कंटिन्यू जा रहा है। अगर मान के चलिए बीच में टूटा हुआ रहता तो फिर इसको कंटिन्यूअस नहीं कहते, ठीक है। तो ग्राफ मेरा क्या है, अगर किसी भी ग्राफ पर हम पेन चलाएंगे, पेन मेरा नहीं उठेगा, यानी कि ग्राफ नहीं टूटेगा। और ग्राफ अगर नहीं टूटेगा इसका मतलब ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो आइए नेक्स्ट ग्राफ को बताइए कि ग्राफ कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। जैसे कि नेक्स्ट ग्राफ है, ध्यान दीजिए, आपके पास नेक्स्ट ग्राफ है, मान लीजिए किसी भी प्रकार का ग्राफ ले सकते हैं आप। इस प्रकार का ग्राफ है, यहाँ पर ग्राफ टूटा हुआ है, इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर गोला डाल दिया यानी कि यहाँ पर ग्राफ टूटा हुआ है। टूटने को हम इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं ताकि पता चले। अब इस ग्राफ पर अगर मान के चलिए ये मेरा y एक्सिस तो है, ये मेरा x एक्सिस, इस ग्राफ को हम मान लिए कि ग्राफ है मेरा किसका, g ऑफ x का, यानी कि x का कोई फंक्शन है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इस ग्राफ पर हम अपना पेन चला के देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पर पेन को चलाइए, तो ग्राफ को अगर हम पेन पर चला रहे हैं, यानी कि पेन को अगर हम ग्राफ पर चलाएंगे, तो ध्यान दीजिए पेन को ग्राफ पर अगर चला रहे हैं तो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, यहाँ पर ग्राफ टूट रहा है तो पेन क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। यानी कि ग्राफ टूट रहा है तो पेन मेरा उठ जाएगा। पेन उठ जाएगा इसका मतलब ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस नहीं, यानी कंटिन्यू नहीं चल रहा। अब ध्यान दीजिए, जो कंटिन्यू चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि एफ इज कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, ये मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस है, क्या बोल देंगे, ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। ग्राफ मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ग्राफ मेरा टूटा हुआ, डिसकंटिन्यूअस। अब ग्राफ किसी न किसी पॉइंट पर टूटा होगा, इधर तो नहीं टूटा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं कि ए, क्या है, ए है। तो मान लेते हैं कि ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, कहां पर, x बराबर ए पर। अब ध्यान दीजिए, इसको कह सकते हैं ग्राफ मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस नहीं होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहां पर, तो एट x बराबर ए के लिए, यानी x बराबर ए पर मेरा ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है, बाकी सब जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी कि ग्राफ मेरा ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कोई पूछ दे कि f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर दे दे और आपको यहाँ पर बता दे कि x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। कहां से, रियल नंबर, x मेरा रियल नंबर है। अब ध्यान दीजिए, हमको इसका ग्राफ बनाना है। अब आपको इतना नहीं टेंशन लेना है कि x स्क्वायर का ग्राफ होगा क्या, बनेगा कैसे, आपको इस चीज के बारे में नहीं, आपको हम ग्राफ बना दे रहे हैं, इसमें बस आप बताइए कि ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ध्यान दीजिए, f यानी x स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार से होता है, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। अब ध्यान दीजिए, ग्राफ मेरा इस प्रकार से होता है, ग्राफ मेरा इस प्रकार से होता है, ग्राफ इस प्रकार से। अब इस ग्राफ पर अपना पेन चला के देखिए, इस ग्राफ पर जब हम अपना पेन चलाएंगे तो पता चल रहा है कि ग्राफ हर एक जगह पर क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी टूटा हुआ ग्राफ नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मेरा f ऑफ x है, यानी f इज क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस। क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस। ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है कहां पर, तो एट यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, यानी x जब मेरा रियल नंबर होगा, यानी 0 से लेके इधर पूरा इंफिनिटी से माइनस के तरफ चला जाएगा, इधर प्लस की तरफ, यानी ग्राफ मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। कोई भी चित्र दिया हो, यानी कोई भी ग्राफ दिया हो, उस पर हम पेन चला के देखेंगे, अगर ग्राफ मेरा नहीं टूट रहा है इसका मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस है, और अगर टूट रहा है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट इसको हम मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इसका स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट हमको समझना है कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है। हमको बताना है RHL, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है। अब ध्यान से समझिए, मोस्ट VBI कंसेप्ट यही है, ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर इसको हम नहीं भी बताते तो कोई विशेष बात नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको इस बात को समझना है
कि हम क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसके लिए कंसेप्ट है। इस पर कंसंट्रेशन के साथ आइए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर समझेंगे कि मीनिंग ऑफ LHL कॉमा RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन को V.F लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हमको अर्थ बताना है यानी मतलब बताना है किसका, LHL का, RHL का और वैल्यू ऑफ फंक्शन का। तो ध्यान से समझिए क्या होता है LHL, क्या होता है RHL और क्या होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको पहले देखते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट मान के चलिए कि 4 है, क्या है, कोई पॉइंट 4 है। तो आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट से पीछे क्या आएगा, 3 आएगा, इधर क्या आएगा, मान के चलिए 5 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर 4 से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा, तो इसको हम 4 प्लस के नाम से, 4 के ऊपर में प्लस लगा दें। प्लस एक सिंबल है, अब ध्यान दीजिए प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से अधिक है लेकिन 5 से छोटा है, 4 से तो अधिक है 5 से छोटा है। और इस तरफ अगर चले गए, इस तरफ थोड़ा पीछे, तो देखिए 4 से क्या होगा, थोड़ा पीछे होगा लेकिन 3 से बड़ा होगा, और 3 और 4 के बीच में होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम 4 माइनस लिख देते हैं, क्या लिख दिए, 4 माइनस। अब विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दीजिए कि बताना होगा, अगर आपको कोई पूछे कि बताइए ये पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव, तो आप कहिएगा पॉजिटिव, और इसको कहिएगा अगर निगेटिव, यहाँ पर अगर माइनस लगा हो, इसको अगर आप निगेटिव कहते हैं तो आप गलत है। ये जो 4 के ऊपर में माइनस है या 4 के ऊपर में प्लस दिख रहा है, ये एक प्रकार का सिंबल है, क्या है, सिंबल है। अब इसको समझिए, ये भी मेरा पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी मेरा पॉजिटिव है और ये भी मेरा पॉजिटिव है, इसलिए क्योंकि आप ही बताइए 4 से थोड़ा पीछे निगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा, थोड़ा छोटा होगा, निगेटिव कैसे होगा। निगेटिव यहाँ पर लगाने का ऐसा अर्थ है, ध्यान दीजिए, जिधर माइनस लगा हुआ है जिसके ऊपर में, उसी को हम क्या बोलेंगे, LHL, क्या बोलेंगे, इधर मेरा हो जाएगा LHL, और जिस पर पॉजिटिव लगा वही मेरा क्या हो जाएगा, RHL। अब LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान दीजिए, तो इस बात को ऐसे समझिए कि अगर किसी पॉइंट के पर अगर मान के चल 4 है, यहाँ पर कहीं पर 5 होगा, कहीं पर A होगा, कहीं पर 0 होगा, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब किसका बात कर रहा है, RHL का, किसका, RHL का। और कहीं पर माइनस लगा हुआ, इसका मतलब LHL का। और कहीं पर बराबर का बात करें, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन का, किसका, वैल्यू ऑफ फंक्शन का। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट 4, और RHL के लिए इससे अधिक तो राइट साइड, और LHL के लिए लेफ्ट साइड। अब ध्यान दीजिए, और इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, जब प्लस लगा हुआ रहेगा इसका मतलब इसको कह सकते हैं कि x का वैल्यू 0 से, यहाँ पर पॉइंट 4 है तो 4 से बोलेंगे बड़ा है, क्या है, 4 से बड़ा। और इसी RHL के लिए क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू 4 से छोटा है, क्या है, 4 से छोटा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम किसी दूसरे पॉइंट को मान के दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर A है, क्या है, A। अब आप बताइए इधर क्या होगा, A प्लस बोल सकते हैं, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, A माइनस बोल सकते हैं। नाम के लिए माइनस है लेकिन दोनों क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अब ध्यान दीजिए, कहीं कहीं देखिएगा बुक सब में या बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, वहां पर देखने को मिल जाएगा, कोई A प्लस लिखेगा इसी बात को, कोई A प्लस 0 लिखेगा, या कोई A प्लस H लिखेगा। तो जब इस प्रकार की चीजें अगर देखने को मिले तो समझिए किसके बारे में बात कर रहा है, RHL के बारे में। किसके बारे में, RHL के बारे में। यानी A प्लस लिखिए, चाहे A प्लस 0 लिखिए, चाहे A प्लस H लिखिए, यानी कि इसको हम RHL के मानेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर कहीं पर A माइनस दिख जाए, या इसी को दूसरे भाषा में हम लिख सकते हैं A प्लस 0, सॉरी A माइनस 0 लिखिए, फिर A माइनस H, तो इससे इसको हम किस नाम से जानेंगे, LHL के नाम से। तो इससे घबराना नहीं है, कहीं पर ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, चाहे ऐसा दिख जाए, तो इसको RHL, इसको LHL, ठीक। अब ध्यान दीजिए, और ये जो मेरा पॉइंट A है यानी A के लिए होगा, तो A पर बराबर है, यानी कि कहने का मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, हम वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए पॉइंट A हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसी में अगर कोई बात करेगा तो इसी को जब इसी मेरा RHL हो जाएगा, ये मेरा RHL और ये मेरा LHL। अब ध्यान दीजिए, LHL। अब इसी को हम कह सकते हैं, अगर थोड़ा अधिक है यानी कि x के वैल्यू क्या होगा, A से बड़ा होगा। पॉइंट A के लिए बात कर रहा है यानी कि A से क्या होगा, RHL की तरफ x का वैल्यू बड़ा, यानी RHL में x तरफ मुंह बड़ा होगा,
यानी कि देख पा रहे होंगे इसका मुंह x तरफ बड़ा है, और LHL में x तरफ क्या होगा, मुंह छोटा होगा, यानी 0 नहीं डालेंगे, a पॉइंट के लिए तो a लिखेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। आप ध्यान दीजिए, इसका सबसे मोस्ट VVI कंसेप्ट, आप ध्यान दीजिए, इसको हम नाम देते हैं VVI, इसको दे दीजिए आप TTI। कहने का मतलब हो गया ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट, यानी कि इस बात को आप ऐसे ले सकते हैं कि इसके बिना आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, TTI कंसेप्ट के नाम से लिख देते हैं, TTI कंसेप्ट। आप ध्यान दीजिए, TTI कंसेप्ट कहने का मतलब ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट कंसेप्ट। आप ध्यान दीजिए, इतना बात आप समझ गए कि राइट साइड और ये मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, पहले भी बता दिए। ध्यान दीजिए, अब है कि हम LHL कैसे फाइंड करेंगे, RHL कैसे फाइंड करेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, तीनों निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम एट x बराबर a के लिए निकालते हैं, किसके लिए, x बराबर a के लिए। आप ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा बेहतरीन तरीका से देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा फ्रेश में देखिए। अब है कि TTI कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे बड़ी बात कि अगर एट x बराबर a के लिए पूछा जाए कि मेरा LHL क्या होगा, LHL क्या होगा, चाहे RHL क्या होगा, चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए बात करना है। अब ध्यान दीजिए, सब में लीजिए आप कि लिमिट x टेंस टू a, लिमिट f ऑफ x दे दीजिए, लिमिट h टेंस टू a, x टेंस टू कर लीजिए, क्या कर लीजिए, x टेंस टू a f ऑफ x, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी लिमिट h टेंस टू x टेंस टू a f ऑफ x। यही फॉर्मूला होता है तीनों के लिए। क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको याद कर लीजिए, क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। इसको हम टेंस टू पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब बात LHL के लिए करेगा तो आपको पता है कि जिस पॉइंट पर कर रहा है उस पर क्या लगेगा, माइनस, तो इस पर लगा दीजिए माइनस, लेकिन नेगेटिव नंबर है नहीं, बस LHL को बता रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है RHL, तो RHL की तरफ हम जाते हैं तो इस पर क्या लगता है, प्लस, तो a प्लस कर दीजिए, और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर के लिए तो x टेंस टू a ही रहेगा। तो यही फॉर्मूला होता है। एक बार और इसको देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, कोई पूछेगा आपको कि बताइए LHL का फॉर्मूला क्या होगा, RHL का क्या होगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन का क्या होगा। तो ध्यान से समझिए इस बात को कि हम लिखेंगे कि LHL का जो मेरा फॉर्मूला होने वाला है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, और लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। अब ध्यान से समझिए, LHL है, इस पर माइनस लगा दीजिए, RHL है, प्लस लगा दीजिए, और वैल्यू ऑफ फंक्शन है तो वैसे ही रहने दीजिए। तो यही क्या है, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने का एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दो पॉइंट और आता है कि अगर इसको हम निकाल तो लेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस कब होगा। तो इस पर ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस कब होगा, यानी कि कंटिन्यूअस के लिए बात कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस कब होगा। अब ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस एट x बराबर a के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए कब होगा, अगर LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या हो जाए, तीनों मेरा बराबर हो जाए, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट पर रहेगा, अगर a पर रहेगा तो a के लिए देखेंगे, b पर रहेगा b के लिए देखेंगे, 0 पर रहेगा 0 के लिए देखेंगे, यानी कंटिन्यूअस एट x बराबर a पर तभी होगा जब ये तीनों निकालेंगे क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरा इक्वल आना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट इसमें है कि डिसकंटिन्यूअस कब होगा, डिसकंटिन्यूअस कब होगा। अगर मान लेते हैं
x बराबर a के लिए चेक करेंगे। तो ये तीनों क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहला इसमें 3 पॉइंट LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर को हम काट देंगे, इसका मतलब हो गया नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। दूसरा, अब ध्यान से समझिए, तीनों क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। अब मेरा मन हुआ कि अगर सर ऐसा आ गया LHL बराबर हो गया RHL और बराबर नहीं हुआ वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तब क्या होगा, दो बराबर हो जाए और एक बराबर नहीं हो, फिर भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कोई भी एक अगर इक्वल नहीं आया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा इसमें जानेंगे कि LHL बराबर नहीं है RHL के और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है किसके, RHL के। अब ध्यान दीजिए, फिर भी यहाँ पर क्या हो गया, एक बराबर नहीं है, यानी कि तीनों कंडीशन डिसकंटिन्यूअस के लिए होगा। अगर तीनों में से एक भी अगर इक्वल नहीं आया, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर x बराबर a के लिए चेक करेंगे तो समझेंगे a पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि इस कंसेप्ट को आप लोग बहुत ही बेहतरीन समझे होंगे। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, तब तक कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है मेरा, इफ f ऑफ x 3x + 5 वैल्यू तब लेना है फंक्शन का जब x का वैल्यू 1 से क्या हो, छोटा हो। 8x तब लेना है फंक्शन का वैल्यू जब x बराबर 1 हो। और 9x - 1 तब लेना है जब x तरफ मुंह बड़ा है, यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा हो। देन टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। x बराबर 1 के लिए हमको टेस्ट करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी कंसेप्ट को पढ़े हैं और इस पर जस्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन जो हम करेंगे तो लिखेंगे गिवन एट x बराबर, कहां पर हमको चेक करना है, 1 पर, x बराबर 1 के लिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, सबका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL और RHL। अब ध्यान से समझिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, x टेंस टू a f ऑफ x। जब वैल्यू ऑफ फंक्शन का बात करें तो a पर कोई साइन नहीं देना है। ठीक है, LHL का बात कर रहे हैं, यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस करेंगे, क्या करेंगे, a माइनस f ऑफ x। और RHL का बात करेगा तो लिमिट x टेंस टू a प्लस और यहाँ पर f ऑफ x। अब ध्यान दीजिए, अब महत्वपूर्ण बात यही रहेगा कि आपको बताया गया था, अगर x तरफ मुंह छोटा है इसका मतलब LHL। अगर यहाँ पर बताए थे कि x तरफ क्या है, मुंह छोटा है, इसका मतलब LHL। अगर x तरफ मुंह बड़ा रहेगा यानी कि RHL। और अगर x बराबर a रहेगा, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर a के लिए बात करेगा, यहाँ पर 1 के लिए बात कर रहा है, पॉइंट 1 के लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब मेरा f ऑफ x का 3 वैल्यू और तीनों 3 जगह जाएगा, और कौन कहां जाएगा यही सिलेक्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान दीजिए, x तरफ मुंह छोटा रहेगा, इसका मतलब LHL के जगह पर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, और अगर x बराबर है तो कहां देंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन में, f ऑफ x का वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए लिमिट x टेंस टू, अब ध्यान दीजिए, कोई यहाँ पर अभी जस्ट समझिए, अगर हम a के लिए चेक कर रहे थे तो यहाँ पर लिखे थे x टेंस टू a। इसका मतलब ही नहीं है कि x टेंस टू a तो एक x के जगह पर 1 डाल देंगे, नहीं, x के जगह पर 1 नहीं डालना है, हमको डालना है a के जगह पर 1। यानी कि x बराबर a था तो यहाँ a आ रहा था ना, यहाँ पर 1 आ गया तो 1 देंगे, तो x टेंस टू अब क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और f ऑफ x क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी बराबर वाला, तो बराबर वाला f ऑफ x की जगह पर 8x दे दीजिए। ठीक, अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, LHL के लिए क्या होगा, तो देखिए x तरफ मुंह छोटा कहां पर है, तो x तरफ मुंह छोटा के लिए कौन सा फंक्शन, ये मेरा क्या हो गया, LHL, यानी x का वैल्यू 1 से छोटा है। तो 1 के बराबर के लिए वहीं a के बराबर के लिए हो रहा था, वहीं a से थोड़ा प्लस हो रहा था, यानी a तरफ मुंह, यानी x तरफ मुंह बड़ा के लिए, और यहाँ पर क्या कर रहा है, छोटा के लिए। तो ध्यान दीजिए LHL, तो LHL x तरफ मुंह छोटा कहाँ है, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 1, सब में x टेंस टू 1, a के जगह पर क्या आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर a माइनस रहता है तो 1 माइनस कर देंगे, लेकिन ये माइनस
सिर्फ सिंबल को बताता है LHL के। एफ ऑफ एक्स के स्थान पर 3x प्लस 5। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट है RHL। RHL के लिए x की तरफ जो मुंह बड़ा है तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा 9x माइनस 1, और कुछ नहीं करना है। अब x के स्थान पर 1 डाल दीजिए तो 8 तो रहेगा, और गुना x के जगह पर कितना 1 डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 8। अब ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 3 और गुना x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 1 माइनस है करने के बाद ऐसा नहीं करना है -1 ले लेना है, होगा 1 ही, ठीक है। तो 1 प्लस में 5 तो क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 1 तो 3 और 5 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 गुना x, 9x है तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1, तो 9 में 1 का गुना करेंगे तो 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या हो गया बराबर हो गए। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ से मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL और RHL तीनों क्या हो गया बराबर हो गया, तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। इसलिए f इज कंटिन्यूअस, f मेरा क्या होगा कंटिन्यूअस, लेकिन कहां पर एट x बराबर 1 पर चेक किए हैं तो 1 पर, यानी फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर 1 पर, और फंक्शन 3 दिया हुआ तो f मेरा कंटिन्यूअस होगा कब जब तीनों बराबर हो जाए। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करिए, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इफ f ऑफ x, ठीक है 5x प्लस 3 दिया हुआ है कब जब x तरफ मुंह छोटा है, यानी कि LHL का वैल्यू होगा, समझते चलिए। 7x है यहाँ पर और यहाँ पर x बराबर 2 दे दिया, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन का फंक्शन होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए 4 माइनस 7x है, x तरफ मुंह बड़ा है। अब हमको टेस्ट करना है, देन टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 2 के लिए, यानी एट x बराबर 2 पर हमको क्या टेस्ट करना है कंटिन्यूटी। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार से हम वैल्यू ऑफ फंक्शन को निकालेंगे LHL और RHL को, और देखेंगे बराबर हुआ तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, नहीं हुआ बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस है। तो ध्यान दीजिए सबसे बड़ी बात कि सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे गिवन। अब ध्यान दीजिए गिवन कहां पर चेक करना है तो एट x बराबर 2 के लिए, तो एट x बराबर 2 पर चेक करिए। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला को लिख दीजिए, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x होता है। फिर LHL का जो फॉर्मूला का बात करेंगे LHL का, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ पर f ऑफ x ही होगा। फिर RHL का जब बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू a प्लस और f ऑफ x होगा। अब ध्यान दीजिए अब बराबर वाला कौन सा फंक्शन है, तो बराबर वाला 7x है, तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह पर क्या रखेंगे 7x। अब ध्यान दीजिए और x टेंस टू a रहता था तब ना यहाँ पर a फॉर्मूला में, यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 2, तो a के जगह पर इसमें 2 डाल देंगे। तो ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा, f ऑफ x का वैल्यू बराबर वाला के लिए 7x। अब ध्यान दीजिए इसमें देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर x के जगह पर x बराबर a के लिए चेक करते थे तो a माइनस देते थे LHL में, और x बराबर 2 के लिए तो a के जगह पर 2 माइनस कर दीजिए। और फंक्शन कौन सा होगा तो x तरफ मुंह छोटा, कहां पर दिख रहा है x तरफ मुंह छोटा यहाँ पर है, यानी कि 5x प्लस 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू, अब बोल रहा है a प्लस a पॉइंट पर चेक करते थे, यहाँ पर 2 पॉइंट पर यानी 2 प्लस, और यहाँ पर x तरफ मुंह बड़ा वाला फंक्शन कौन है तो x की तरफ मुंह बड़ा इस फंक्शन के लिए है, यानी यहाँ पर फंक्शन 4 माइनस 7x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, 7 और गुना x का वैल्यू कितना डालेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 14।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर 5 गुना x के जगह पर क्या देंगे 2, यहाँ पर माइनस है उससे कोई चिंता का बात नहीं है, लेना 2 ही है, ठीक है। यानी 5x का वैल्यू 2 और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 13। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 माइनस 7 गुना x का वैल्यू यहाँ पर भी 2 लेना है, तो कितना हो जाएगा 4 4। ध्यान दीजिए 4 में से 14 जाएगा, 7 दूना 14, तो कितना बचेगा माइनस 10। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तीनों बराबर नहीं है, यानी कि ना ही यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो रहा है LHL के और ना ही RHL के बराबर हो रहा है। अब ध्यान दीजिए अगर तीनों बराबर नहीं हो या कोई एक भी बराबर नहीं होता तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि f इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2 के लिए, यानी जब एट x बराबर 2 के लिए हम इस फंक्शन को चेक किए हैं तो क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस, क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस। अब ध्यान दीजिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अब ध्यान दीजिए इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं या इसी में बदल देते हैं। अब ध्यान दीजिए इसी में हम बदल देते हैं, सब कुछ वही रहेगा, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए सब कुछ वही रहेगा, फंक्शन सब बदल जाएगा बस, और कोई विशेष बात नहीं। यहाँ पर 5x प्लस 2 यहाँ पर बराबर कर दीजिए यहाँ पर 3, यानी कि छोटा भी है और बराबर भी है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ले लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 4 और जहाँ पर x का वैल्यू 3 से क्या है बड़ा है, और देन टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर किस पर हो जाएगा 3 पर। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बदल गया। अब इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप लोग कि इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो उसी प्रकार से वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL और RHL को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए थोड़ा फास्ट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन, जो दिया हुआ डाटा उसको लिखिए, कहने का मतलब कहाँ पर चेक करना है एट x बराबर 3 के लिए। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है लिमिट x टेंस टू a, जब a के लिए चेक करते थे f ऑफ x। फिर LHL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस और f ऑफ x। फिर RHL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस और f ऑफ x हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए बात को, तो लिमिट रहेगा x टेंस टू, जब x बराबर a पर चेक करते थे तो यहाँ पर a लिखते थे, यहाँ पर a पर चेक करते थे तो a लिखते थे, यहाँ पर किस पर चेक कर रहे हैं 3 पर, तो a के जगह पर 3 डाल दीजिए। और फंक्शन क्या होगा, तो बराबर वाला फंक्शन क्या कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिए ई हो गया छोटा के लिए भी, और यहाँ पर एक लाइन खींच दी, इसका मतलब हो गया बराबर वाला के लिए। तो बराबर के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू यही होगा और LHL का भी यही होगा। इसके कहने का मतलब इसको हम 2 बार लिखे, अगर कहीं पर 5x प्लस 2 और यहाँ पर बोल दिया है कि x का वैल्यू क्या है 3, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू 3 से क्या है 3 से छोटा है और 3 के बराबर भी है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 5x प्लस 2 फंक्शन x का वैल्यू इसके लिए भी होगा और 5x प्लस 2 x बराबर 3 के लिए भी होगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता। इसके कहने का अर्थ यही हुआ कि दोनों के लिए हो गया, यानी कि इसके लगने के कारण बराबर भी हो गया। छोटा तो बता ही रहा, समझ गए। अब ध्यान दीजिए तो इसमें फंक्शन को सिलेक्ट करिए कि किसके लिए कौन सा फंक्शन होगा। तो ध्यान दीजिए जब वैल्यू ऑफ फंक्शन का बात कर रहे हैं तो इसमें बराबर लगा हुआ है, यही फंक्शन हो जाएगा 5x प्लस 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अब है LHL, तो LHL देखेंगे x के तरफ मुंह छोटा, तो इसी में है x तरफ मुंह छोटा, तो फंक्शन यही हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर a माइनस, कब जब a रहता था, यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस लिख दीजिए, और फंक्शन वही वाला हो जाएगा 5x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए RHL के लिए दे दिया है x का वैल्यू, x तरफ मुंह बड़ा वही वाला RHL का, तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पर a रहता तो यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस फंक्शन 3x प्लस 4। अब ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना, x के जगह पर 3 डाल दीजिए, तो 5 गुना हो जाएगा x के स्थान पर 3 और प्लस 2, तो 5 या 15 और 2 17। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर है 5 और x के जगह पर क्या डालेंगे 3, तो
और प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 5 या 15 और 2 17। और यहाँ पर ध्यान दीजिए है 3 अब ध्यान दीजिए 3x है तो 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा और प्लस 4 तो कितना हो गया 3 3 9 4 13। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो दो तो बराबर है, LH वैल्यू ऑफ फंक्शन और LHL बराबर है लेकिन RHL बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस ही बोलेंगे, कोई भी एक बराबर नहीं आया यानी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैसा कंडीशन आ गया कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आ रहा है LHL के, लेकिन RHL मेरा बराबर नहीं आ रहा है। और जब ऐसा कंडीशन आ गया यानी कि फंक्शन कैसा होगा यानी f इज डिसकंटिन्यूअस, क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। कहां पर एट x बराबर किसके लिए था 3 के लिए, तो एट x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी में बदलाव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा बदलाव कर देंगे, इसको पहले मिटा लीजिए। अब ध्यान दीजिए इसी में फंक्शन बदल दिया गया है 2x प्लस 1, यहाँ पर 2x और प्लस का 1 कर दिए, यहाँ पर x का वैल्यू 5 से छोटा है, यहाँ पर 3x माइनस 4 कर दीजिए 3x माइनस 4, और यहाँ पर x का वैल्यू 5 से बड़ा भी है और 5 के बराबर भी है। तो आपको पता चल गया होगा किस पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा 5 पर, तो 5 पर चेक करें। ध्यान दीजिए अब हमको टेस्ट करना है यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ध्यान दीजिए उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिए, जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है, कहां पर चेक करना है, तो एट x बराबर 5 के लिए, तो 5 के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला को लिख दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x होता है। फिर LHL का जब बात होगा तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और f ऑफ x। फिर RHL का जब बात होगा तो ध्यान दीजिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और f ऑफ x होगा। अब ध्यान दीजिए अब है जो बराबर वाला है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बराबर लगा हुआ, तो बराबर के लिए भी, और बड़ा है x तरफ मुंह तो RHL के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो बराबर वाला के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, सबसे पहले a पर चेक करते थे तो a रहता था, यहाँ पर 5 पर चेक कर रहे तो 5 दीजिए फंक्शन के लिए बराबर के लिए। और बराबर वाला क्या है फंक्शन 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 कर दीजिए। फिर देखिए LHL के लिए, तो x तरफ मुंह छोटा वाला यही है फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस, ठीक है, और फंक्शन क्या होगा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर जब 5 रहता a रहता था तो a प्लस देते थे, RHL में 5 है तो 5 प्लस कर देते, ठीक है। फंक्शन क्या होगा तो देखिए x तरफ मुंह बड़ा वाला के लिए यही है, तो 3x माइनस 4। अब डाल दीजिए x का वैल्यू यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 गुना x के स्थान पर 5, तो 3x हो गया माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 5 या 15 में से 4 गया तो 11, 15 में से 4 गया तो 11। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है 2x प्लस 1, तो 2 गुना x का वैल्यू 5 और प्लस यहाँ पर 1, तो कितना हो 5 गुना 10 1 11। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए x के स्थान, यहाँ पर 3x माइनस 4 है, तो 3 गुना x के स्थान पर 5 को दे दीजिए और माइनस 4, तो 5 या 15 में से 4 गया तो 11। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तीनों क्या आ गया बराबर, तो लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो गया LHL के, और LHL बराबर हो गया किसके RHL के, यानी कि एक दूसरे के तीनों क्या हो गया इक्वल। तो बोलेंगे कि f मेरा क्या है, f इज कंटिन्यूअस, क्या है कंटिन्यूअस, कहां पर एट x बराबर 5 पर, कहां पर एट x बराबर 5 पर। तो उम्मीद है आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला है और 4-5 फॉर्मूला है जिसका प्रयोग करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 2-4 पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, उसको याद रखें आप लोग। अब ध्यान दीजिए क्या है पॉइंट, तो ध्यान दीजिए आपके पास है, मान के चलिए इस प्रकार से कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन x बाई x, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0, टेन x बाई x, इसका भी वैल्यू 1 होता है। आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर x माइनस 1 और बट्टा x, इसका भी वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपको अगर बोल दे कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x और बाई x, इसका भी वैल्यू 1 होता है। इसी में आपको बोल दे नेक्स्ट कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x के पावर में 1 प्लस x के पावर में 1 बाई x, 1 प्लस x के पावर में 1 बाई x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका e हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट है मेरा, हाँ लिमिट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस x के पावर में x हो जाएगा, इसका वैल्यू e हो जाएगा। इस 5 पॉइंट को आप लोग याद रखें कि साइन x बाई x आ जाए उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, टेन x बाई x आ जाए उसका वैल्यू 1। अब देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, यह e के पावर में x, इस पूरे में से एक को घटाया गया है, ऐसा नहीं है कि e के पावर में x और माइनस 1 लिखा होगा, e के पावर x में से 1 को घटाया गया है और बट्टा में x है। तो इस 5 पॉइंट को याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, फिर इस पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट करिए। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि इफ f ऑफ x दिया हुआ है, क्या क्या, ध्यान दीजिए साइन x बाई x है, कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है या 0 के बराबर। 1 दिया हुआ है कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। देन हमको टेस्ट करना है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 पर। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार से हम वैल्यू ऑफ फंक्शन LHR और RHR निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन एट x बराबर कहां पर करना पड़ेगा, 0 के लिए, क्योंकि 0 पर बोला जा रहा है। अब ध्यान दीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। वैल्यू ऑफ फंक्शन सबसे पहले फॉर्मूला को लिख दीजिए, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, फिर LHR के फॉर्मूला को लिख दीजिए, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, फिर RHR के फॉर्मूला को लिख दीजिए, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। अब ध्यान से समझिए, फंक्शन को सिलेक्ट करिए यहां से। अब ध्यान दीजिए यहां पर लिमिट x टेंस टू तो रहेगा, a के स्थान पर क्या आ जाएगा 0, बराबर के लिए है तो इस पर नहीं 0 पर माइनस लगेगा और नहीं प्लस लगेगा। और फंक्शन क्या होगा बराबर वाला के लिए, तो बराबर यहीं पर लगा हुआ, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन x बाय x होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट है मेरा कि लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो यहाँ पर a के जगह पर 0 है तो 0 माइनस, और फंक्शन क्या होगा LHR के लिए, तो देखेंगे x तरफ मुंह छोटा कहाँ है, यहाँ पर है, तो फंक्शन यही वाला हो जाएगा साइन x बाय x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए RHR का बात करें यानी x तरफ मुंह बड़ा, तो लिमिट x टेंस टू, सबसे पहले 0 पर है तो 0 प्लस लिखिए, फंक्शन क्या होगा तो फंक्शन 1 है बड़ा के लिए, तो यहाँ पर 1 लिखिए। अब ध्यान दीजिए अभी आपको जस्ट बताया गया है कि लिमिट x टेंस टू 0 आ जाए, साइन x बाय x आ जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है, चाहे लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस, चाहे 0 प्लस आ जाए, sin x बाई x आ जाए, इसका वैल्यू 1 होगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और इसका तो 1 होगा ही होगा। तो तीनों क्या आ गया? इक्वल। तीनों क्या आ गया? इक्वल। यहाँ पर तीनों क्या आ गया? इक्वल। यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL और RHL तीनों क्या आ गया? इक्वल। तो बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आ गया LHL के और बराबर आ गया RHL के। ठीक है, तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस, यानी f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कहां पर? 0 के लिए। तो 0 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग कंसेप्ट को पकड़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसी में हम बदलाव कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होंगे, तो आइए ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फंक्शन बदल दिया गया है। यहां पर e टू द पावर x माइनस 1 बाय x है। ठीक, जहां पर x का वैल्यू 0 से छोटा और यहाँ पर 10x बाई x है। ठीक, जहां पर 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और इसी प्रकार से हमको 0 पर टेस्ट करना है। अब ध्यान दीजिए, इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, उसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। गिवन, देखिए यहाँ पर एट x बराबर कहां पर चेक करना है? 0 पर। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन को देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंस टू a होता है, f ऑफ x फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से LHL का देखेंगे तो फॉर्मूला वही होता है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, लेकिन LHL होने के कारण यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। फिर RHL का बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू a प्लस हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा, लिमिट तो लिमिट रहेगा, x टेंस टू कहां पर चेक करना है? 0 पर, तो 0 डालिए। फंक्शन क्या होगा बराबर वाला के लिए? तो बराबर इसमें लगा हुआ है, तो यही वाला हो जाएगा, 10x बाई x हो जाएगा। अब इतना का वैल्यू आपको पता है, 10x बाई x का वैल्यू 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कि x तरफ मुंह छोटा यानी LHL, x तरफ मुंह छोटा के लिए हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक की जगह पर 0 दे दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x तरफ मुंह छोटा के लिए e के पावर x माइनस 1 बाई x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अभी जस्ट 5 फॉर्मूला 6 फॉर्मूला लिखाए हैं। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है RHL, तो x तरफ मुंह बड़ा, तो x तरफ मुंह बड़ा के लिए फंक्शन यही है, तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा? 10x बाई x, और इसका वैल्यू क्या होगा? 1। और तीनों यहाँ पर क्या आ गया? इक्वल। यानी आप बोलिए कि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया, यानी VF यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ध्यान दीजिए, तीनों बराबर आ गया, यानी कि f मेरा क्या होगा? कंटिन्यूअस। f इज कंटिन्यूअस कहां पर? एट x बराबर 0 पर, यानी 0 पर फंक्शन मेरा कैसा आ रहा है? कंटिन्यूअस आ रहा है। उम्मीद है आप लोग कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बदल दिया गया है फंक्शन को, 1 प्लस एक्स के पावर x, 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स। ठीक, जहां पर x का वैल्यू 0 से छोटा या बराबर, और यहाँ पर बड़ा के लिए e दे दिया गया। क्या दे दिया गया? e। अब ध्यान से समझिए इस बात को। अब इसको हमको यहाँ पर x0 पर ही चेक करना है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले उसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो सबसे पहले लिखना होगा गिवन जो दिया हुआ है, कहां पर चेक करना है? एट x बराबर 0 पर। वैल्यू ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला लिख दीजिए, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। फिर LHL का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। फिर RHL का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा?
लिमिट x टेंस टू a प्लस फिर f ऑफ x। अब ध्यान दीजिए फंक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पर a के जगह पर 0 तो 0 हो जाएगा, f ऑफ x। अब देखिए बराबर कहाँ पर है, बराबर इसमें लगा हुआ है, तो इसके लिए फंक्शन यही हो जाएगा 1 प्लस x के पावर में 1 बाय x। ठीक है, 1 प्लस x के पावर में 1 बाय x। अब ध्यान दीजिए, तो इसका वैल्यू आपको बताया गया है e होता है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए नेक्स्ट है मेरा कि लिमिट LHL है, क्या है LHL, तो यहाँ पर क्या होगा x टेंस टू 0 पर तो 0 माइनस, और फंक्शन ध्यान दीजिए x तरफ मुंह छोटा है के लिए फंक्शन वही वाला है, यानी 1 प्लस x के पावर 1 बाय x हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अभी जस्ट लिखाया गया है। अब ध्यान दीजिए बराबर की सॉरी RHL के लिए, यानी x तरफ मुंह बड़ा, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस यानी 0 प्लस, 0 प्लस के लिए 0 पर है तो 0 प्लस के लिए क्या है फंक्शन e है, तो इसका भी e ही हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि तीनों क्या आ गया इक्वल, यानी LHL बराबर आ गया RHL के बराबर आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लिखना होगा कि f इज कंटिन्यूअस, क्या आ गया कंटिन्यूअस, कहां पर एट x बराबर 0 के लिए। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होंगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसी में बदल देते हैं फंक्शन को 3x प्लस 7, यहां पर कर दीजिए आप 3x प्लस 7 है, कॉमा यहां पर बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 या 2, क्या है 2, और यहां पर ध्यान दीजिए x स्क्वायर प्लस 5 है, जहां पर x बराबर 2 है, तो हमको 2 पर चेक करना पड़ेगा, तो यहां पर लिख दीजिए 2। ठीक, और यहां पर हमको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ध्यान दीजिए। और एक बात यहां पर समझ लीजिए, नॉट इक्वल टू लगा है, मान के चलिए हम बोलेंगे कि x 5 के बराबर नहीं है, इसके कहने का मतलब बराबर नहीं है, तो 5 के जब बराबर नहीं होगा तो इसके कहने का अर्थ यही होगा या तो x 5 से बड़ा होगा या तो x 5 से छोटा होगा, बराबर नहीं होगा, यानी छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। यानी कि जब समझिए नॉट इक्वल टू लग गया तो वही वाला फंक्शन LHL और RHL दोनों के लिए लेना है। अब समझ जिस पॉइंट के लिए नॉट इक्वल टू लग गया यानी कि वो फंक्शन LHL का भी होगा और RHL का भी होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू कहने का मतलब हुआ कि सेम नहीं है लेकिन बड़ा और छोटा हो सकता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहां पर सॉल्यूशन गिवन एट x बराबर कहां पर चेक करना है 2 के लिए, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला को पहले लिख दीजिए, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, फिर LHL के फॉर्मूला को लिख दीजिए, तो क्या होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, फिर ध्यान दीजिए RHL के फॉर्मूला को लिख दीजिए, तो क्या होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। आप ध्यान से समझिए, फंक्शन सिलेक्ट करना है, बराबर के लिए तो फंक्शन हमको डायरेक्ट पता चल रहा है, a का वैल्यू 2 लेना है, 2 पर चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x, यानी बराबर के लिए क्या लेना है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान दीजिए इसी में x का वैल्यू क्या कितना रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 5, तो कितना हो जाए 2 का स्क्वायर 4 5 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू 2 के लिए कर रहे हैं, तो 2 माइनस LHL के कारण। अब देखिए हम क्या बोले हैं नॉट इक्वल टू लगा रहे हैं, तो वही वाला फंक्शन LHL में भी ले लीजिए और RHL में भी ले लीजिए, तो इसके कहने का अर्थ यही हुआ कि x बड़ा भी है 2 से और x छोटा भी है 2 से। ठीक, अब ध्यान दीजिए वही लेंगे तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 तो रहेगा, x के जगह पर 2 प्लस 7, तो कितना होगा 3 दूना 6 और 7 13। और यहाँ पर ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू कितना होगा 2, तो ध्यान दीजिए 2 x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x वही वाला लेना है 3x प्लस 7। अब 3 अगुना x का वैल्यू देंगे 2 और प्लस 7, तो कितना होगा ये भी 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ और आ गया, LHL RHL बराबर हो गया।
यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कोई भी एक बराबर नहीं आया, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बोलेंगे कि LHL बराबर है RHL के। अब यहाँ पर LHL RHL तो बराबर है। अब ध्यान दीजिए लेकिन ध्यान दीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है मेरा, बराबर नहीं है, यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बोलेंगे f इज डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर किसके लिए चेक किए, 2 के लिए। तो फंक्शन 2 के लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिए स्क्रीनशॉट इसका। आइए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ f ऑफ x x² माइनस 1 बाई x माइनस 1, जहां पर x नॉट इक्वल टू 1 है। अभी जस्ट बताया है नॉट इक्वल टू 1 लग गया, इसका मतलब LHL के लिए भी वही फंक्शन लेना है और RHL के लिए भी वही फंक्शन लेना है। और यहाँ पर 2 है तो उसके लिए क्या, x बराबर 1 के लिए। देन टेस्ट करना है x बराबर 1 के लिए कंटिन्यूटी। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन गिवन एट x बराबर कहां पर चेक करना है, 1 के लिए। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला लिख दीजिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। फिर LHL का फॉर्मूला क्या होता है, LHL का लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, लेकिन बस इस a पर माइनस लग जाता है LHL के कारण। फिर RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस हो जाएगा RHL के कारण f ऑफ x। अब ध्यान दीजिए पैटर्न को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन का बात करना है, तो बराबर के लिए तो लिमिट x टेंस टू a के स्थान पर क्या है 1, तो 1 डाल दीजिए। फिर f ऑफ x, तो बराबर वाला के लिए फंक्शन 2, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट है मेरा LHL, तो LHL के लिए भी यही लिखना है और RHL के लिए भी यही लिखना होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू कहने का मतलब क्या हो गया, अगर कहीं पर भी अगर x नॉट इक्वल टू 1 लिख दिया तो कहने का मतलब x 1 के बराबर नहीं है, इससे बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बस बराबर नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो LHL RHL दोनों के लिए वही हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू LHL है तो 1 माइनस, और f ऑफ x क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 बाय x माइनस 1। अब इसको थोड़ा और तोड़िए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब ध्यान दीजिए इसको हम a² माइनस b², 1 पर स्क्वायर लगा देंगे, 1 पर स्क्वायर लगा देते a² माइनस b² के फॉर्मूला को तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बार a प्लस b यानी कि x प्लस 1, एक बार x माइनस 1 यानी a माइनस b, और बट्टा x माइनस 1 पहले से है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से x माइनस 1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और f ऑफ x बच गया x प्लस 1। अब इसमें क्या करिए, x के जगह पर 1 डाल दीजिए, तो 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू यहाँ पर 1 प्लस है, यहाँ पर भी फंक्शन क्या लेना होगा, वही वाला x² माइनस 1 बाई x माइनस 1। इसको भी उसी प्रकार से अरेंज करिए, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इसको a² माइनस b² पर तोड़ दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 एक बार x माइनस 1, एक बार x माइनस 1, और बाय में x माइनस 1 तो है, तो x माइनस 1 वाला टर्म से x माइनस 1 खत्म हो गया, तो यहाँ पर बच गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और x प्लस 1। अब x के जगह पर 1 रखेंगे फिर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या हो गया, इक्वल यानी बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि LHL बराबर आ गया RHL और बराबर आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, यानी f इज कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहां पर, एट x बराबर 1 के लिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब है, विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए, कर लिए होंगे। आइए फिर इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से आप लोग
मैथ के साथ खेलिए, मजा करिए और कंटिन्यूटी पर अपना साम्राज्य स्थापित करिए। फिर क्वेश्चन है, इसी में फंक्शन बदल गया है, ले लीजिए आप cos x। क्या है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपके पास, फंक्शन यहाँ पर ले लेना है cos x। क्या ले लेना है, cos x, और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0। क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर है x प्लस 1, और जहाँ पर x बराबर है 0, x बराबर है 0, और हमको 0 पर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो ध्यान रखिए कहाँ पर चेक करना है, तो एट x बराबर 0 के लिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a। क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। फिर LHL का फॉर्मूला की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। फिर यहाँ पर RHL के फॉर्मूला का बात करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। अब ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0, और बराबर वाला के लिए फंक्शन x प्लस 1। तो ध्यान दीजिए, x के जगह पर क्या डालना पड़ेगा, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, नॉट इक्वल टू लगा हुआ, तो नॉट इक्वल टू लग गया, इसका मतलब LHL का भी फंक्शन यही होगा, RHL का भी यही होगा। तो ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर 0, तो 0 माइनस, यहाँ पर LHL के लिए भी फंक्शन cos x ही होगा, इसमें cos x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यानी कि इसी में डाल दीजिए, तो cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा RHL के लिए, फंक्शन वही हो जाएगा cos x। यहाँ पर भी cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1। इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों मेरा क्या आ गया, इक्वल आ गया। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि LHL बराबर मेरा RHL और बराबर हो गया किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। क्या है, कंटिन्यूअस, कहाँ पर, एट x बराबर 0 के लिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अब ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है kx प्लस 1, यहां पर बदल दीजिए, क्या है, kx प्लस 1, जहां पर x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद x प्लस है 5, और यहाँ पर x इक्वल टू 3, यानी x प्लस 1, जहां पर x नॉट इक्वल टू 3, x प्लस 5, जहां पर, ठीक है, x इक्वल टू 3, जहां पर हमको चेक करना पड़ेगा कहां पर, 3 पर। कहां पर, 3 पर। तो सॉल्यूशन करिए इसका, ध्यान दीजिए, हमको इसमें क्या निकालना है, तो ध्यान दीजिए, इसमें से यहाँ से जब भी k दे दे या a दे दे, b दे दे, अननोन, यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहाँ से k का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन गिवन एट x बराबर कहां पर चेक करना है, 3 के लिए। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। अब ध्यान दीजिए, फिर होता है LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। फिर होता है RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। अब ध्यान दीजिए, हमको किसके लिए कौन सा फंक्शन, बराबर के लिए तो फंक्शन ही हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू a के जगह पर 3 है, तो 3 दे दीजिए के स्थान पर। ठीक है, फिर फंक्शन बराबर वाला के लिए x प्लस 5। अब ध्यान दीजिए, x के जगह पर क्या देना पड़ेगा, 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी कि 8। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है मेरा LHL। अब देखिए, LHL के लिए नॉट इक्वल टू लगा है, तो LHL के लिए भी यही फंक्शन होगा, RHL के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a के जगह पर तो 3, तो 3 माइनस f ऑफ x क्या हो जाएगा, kx प्लस 1। k यानी x के जगह पर 3 डाल दीजिए, तो 3 k प्लस में 1 हो जाएगा।
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक। फिर यहाँ से भी निकाल लीजिए, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स वही हो जाएगा के एक्स प्लस 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 देंगे x के जगह पर तो 3k प्लस 1, यानी इसको भी समीकरण मान ध्यान दीजिए। जब LHL और RHL दोनों के लिए एक ही फंक्शन तो वैल्यू भी तो सेम ही आएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर चलेंगे तो ध्यान दीजिए, वैसे आप जानते हैं कंटिन्यूअस के लिए, किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात आप बदल दीजिएगा कि कंटिन्यूअस है, यहाँ पर बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है, क्या बोल देगा, कंटिन्यूअस है कहां पर, एट x बराबर 3 पर। अब ध्यान से समझिए, एट x बराबर 3 पर, थोड़ा और अच्छा से लिख लीजिए, कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, इसमें पहले से बोल रखा है, इसमें पहले से कंटिन्यूअस होगा कहां पर, एट x बराबर 3 के लिए। अब ध्यान से समझिए, अभी आप जस्ट पढ़े हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए शर्त क्या है कि LHL बराबर होना चाहिए RHL के बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि कंटिन्यूअस है, क्या है, ये कंडीशन हमको पहले से पता है, कंटिन्यूअस एट x बराबर 3 के लिए। तो 3 के लिए जब कंटिन्यूअस है इसका मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, बराबर, तीनों का वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू LHL का वैल्यू कितना है, 3k आया है प्लस 1, बराबर होगा RHL का वैल्यू कितना है, 3k प्लस 1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया है, 8। अब यहाँ से अगर हम तीनों को बराबर रखे हैं तो ध्यान दीजिए, ई भी इसके बराबर, ई भी इसके बराबर है, तो दोनों में से किसी को बराबर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि 3k प्लस 1 बराबर 8। यहाँ से हम k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सब एक दूसरे के बराबर, तो इसके बराबर इसको लिखिए, चाहे इसके बराबर इसको लिखिए यहाँ से, तो 3k इक्वल्स 3k प्लस 1 बराबर 8। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप डायरेक्ट, 3k को रहने दीजिए, इक्वल टू 8 है, एक को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो 3k इक्वल्स टू हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 7/3, गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन के बारे में बता दे कि कंटिन्यूअस है तो कंडीशन पता है, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा। अब पहले, इससे पहले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे उसमें चेक कर रहे थे कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, इसमें पहले से बोल रखा है कि इतना पर कंटिन्यूअस है, तो बताइए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो k का वैल्यू 7/3 निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें भी k का वैल्यू फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें बोल दिया गया 2x प्लस 7, इसमें बोल दिया गया है 2x प्लस 7, जहां पर x नॉट इक्वल टू 2 है, क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 के बराबर होगा, और फंक्शन क्या है, तो ध्यान दीजिए 3kx प्लस 5, क्या है, 3kx प्लस 5। अब ध्यान दीजिए 3kx प्लस 5, अब ध्यान दीजिए 3kx प्लस 5, यहाँ पर बोल दिया गया कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, 2 पर, कंटिन्यूअस है, बता दिया है कि कंटिन्यूअस है कहाँ पर, एट x बराबर इतना पर, तो कंटिन्यूअस है तो हम LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तीनों को बराबर रखेंगे, यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या निकलेगा, सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यानी कि एट x बराबर 2 के लिए हम वैल्यू ऑफ फंक्शन को निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ये मेरा फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से LHL के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x। फिर RHL के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। अब ध्यान दीजिए, इसमें फंक्शन को सिलेक्ट करिए, तो आपको पता होना चाहिए बराबर वाला होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन का। तो ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर a के स्थान पर क्या है 2, तो 2 दे दीजिए, बराबर वाला के लिए फंक्शन क्या है 3kx प्लस 5। अब इसमें k के x के जगह पर कितना डालना पड़ेगा 2, तो क्या हो जाएगा 3k गुना 2 तो हो जाएगा 6k और प्लस 5। इसको
यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन इतना आ गया, सॉरी हाँ 5 है तो 5, ध्यान दीजिए। उसके बाद LHL में देखेंगे लिमिट x टेंस टू, तो a के स्थान पर 2 तो 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिए आप नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब LHL के लिए भी यही होगा, RHL के लिए भी यही होगा, तो 2x प्लस 7, इसमें x के जगह पर 2 डाल दीजिए तो 2 गुना 2 और प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 7 11, कितना हो जाएगा 11। अब ध्यान दीजिए फिर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यानी a प्लस होता है तो 2 है तो 2 प्लस, और यहाँ इसके लिए फंक्शन 2x प्लस 7 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 x का वैल्यू 2 और प्लस 7, तो ये भी क्या हो जाएगा 11। अब ध्यान दीजिए आपको पता है कि अगर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, क्या है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है कहाँ पर एट x बराबर 2 पर, तो कंटिन्यूअस है तो LHL बराबर होगा RHL के और बराबर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो ध्यान दीजिए LHL का वैल्यू कितना आया है, LHL और RHL दोनों का वैल्यू क्या आया है 11 11, और वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया 6k प्लस 5, तो 6k प्लस 5। आप ध्यान दीजिए इसके बराबर इसको रखिए चाहे इसको रखिए, तो किसी को भी रखिए 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 11, यहाँ से 6k इक्वल्स टू 11, इसको 5 को उस तरफ भेजेंगे तो -5, क्या आ जाएगा 6k इक्वल्स टू 11 में से 5 गया तो 6, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6, उधर पहले से है 6 जाएगा इसके भाग में, तो क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू कटेगा तो 1, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 2 पर जब k का वैल्यू 1 रहेगा। तो उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, और ये जो k का वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है इस कंसेप्ट को आप लोग बेहतर तरीका से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पर ध्यान दीजिए विशेष रूप से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, इस पर ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 1 माइनस कॉस 2x बट्टा x स्क्वायर, जहां पर x नॉट इक्वल टू क्या है 0, यहाँ पर वैल्यू 2 है कब जब x बराबर है 0, और देन हमको टेस्ट करना है, क्या करना है टेस्ट करना है कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 के लिए, 0 पर बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहली बात कि हम जो भी फार्मूला होता है उसको लिख लेंगे, गिवन एट x बराबर कहां पर चेक करना है 0 के लिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए जब हम 0 के लिए चेक करेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन का फार्मूला लिखिए, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, फिर LHL का फार्मूला लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, फिर ध्यान दीजिए RHL का फार्मूला लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। अब ध्यान दीजिए लिमिट तो लिमिट रहेगा, x टेंस टू, तो x टेंस किसको कर रहा है 0 को, यहाँ पर 0 a का वैल्यू, f ऑफ x क्या होगा फंक्शन बराबर के लिए, बराबर के लिए है 2, तो वैल्यू आ जाएगा इसका 2। अब ध्यान दीजिए अब है मेरा LHL, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा हुआ, नॉट इक्वल टू लगा इसका मतलब LHL भी यही होगा RHL भी यही होगा, तो लिमिट x टेंस टू a के जगह पर 0 तो 0 माइनस, और फंक्शन वही हो जाएगा 1 माइनस cos 2x और बट्टा x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसको तोड़ने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x। तो ध्यान दीजिए इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x और बाय नीचे में x स्क्वायर है। अब ध्यान से समझिए इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0,
इसमें से 2 को कर दीजिए बाहर, क्या कर दीजिए, 2 को कर दीजिए बाहर, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन पर भी स्क्वायर है, तो साइन x लिख लीजिए बट्टा में x, इस पूरे का कर दीजिए स्क्वायर, यानी कि फिर से हो गया वही बात। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया, साइन पर भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान दीजिए दू तो दूर रहेगा, और आपको बताया गया कि साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 रहे चाहे 0 माइनस है, क्या होता है 1, तो 2 गुना 1 का क्या होगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 2, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आ जाएगा 2, तो ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और बट्टा x स्क्वायर, इसमें भी वही करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, 2 को कर दीजिए बाहर, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर x बचेगा, तो उसको हम साइन x और बट्टा x, इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो 2 तो 2 रहेगा, इसका वैल्यू 1 होता है, इतना का वैल्यू 1 हो रहा था, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 2 ही रहेगा। यहाँ से देख पा रहे होंगे कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरा क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो इसका वैल्यू क्या, फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो ध्यान दीजिए यहाँ से लिख देंगे कि LHL बराबर हो गया RHL के बराबर हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो इसलिए फंक्शन मेरा कैसा होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस कहाँ पर, एट x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है। आइए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में बदल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 6 है, जहां पर x नॉट इक्वल टू 3, ठीक, और इसके बट्टा में x माइनस का 3 है, और यहाँ पर है 5 एक फंक्शन बराबर के लिए, ठीक। देन टेस्ट द कंटिन्यूटी कहाँ पर करना पड़ेगा चेक, 3 के लिए, किसके लिए 3 के लिए। अब ध्यान दीजिए 3 के लिए, अब ध्यान से समझिए इस बात को, क्या करना होगा, सॉल्यूशन करेंगे गिवन, ध्यान दीजिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला लिख दीजिए, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, फिर LHL का फॉर्मूला लिख दीजिए, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, फिर RHL का फॉर्मूला लिख दीजिए, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। अब ध्यान से समझिए, बराबर वाला के लिए फंक्शन 5 पता चल रहा है। अब ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू किस पर चेक कर रहे हैं, 8 लिख दीजिए, किस पर चेक कर रहे हैं 3 पर, तो a का वैल्यू 3 लेंगे तो 3, और जब बराबर वाला के लिए फंक्शन 5 है तो आंसर 5 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए LHL यहाँ पर नॉट इक्वल टू लग गया, इसका मतलब LHL भी यही होगा, RHL भी यही होगा, क्या हो जाएगा LHL भी और RHL भी यही हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर है फंक्शन आपका लिमिट x टेंस टू a के जगह पर देंगे 3, तो 3 माइनस फंक्शन यही वाला हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और बाय में x माइनस 3। अब ध्यान से समझिए, अगर हम इसमें डायरेक्ट क्या रख दें 3 रख दें, तो 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा। इसको थोड़ा एक्सपेंड करने का कोशिश करेंगे। अब ध्यान से समझिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को हम ऐसा कर दें, ऐसा अगर लिख दें, x स्क्वायर को रहने दें, इसको लिख दें माइनस में 3x और प्लस में 2x और माइनस में 6 को रहने दें। अगर इस प्रकार से रहने दें इसको, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए, गुना करके इस दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है माइनस में x, इस दोनों का गुना करेंगे तो माइनस में 6, यानी कि ऐसा फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि इसमें से x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3, क्या बचेगा x माइनस 3, इसमें से माइनस 2 को अगर कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा, सॉरी 2 को ही प्लस में 2 को ही कॉमन निकाल दिए, क्या बचेगा x माइनस 3। अब इस दोनों टर्म में क्या आएगा x माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा प्लस में 2, तो यानी इतना को एक्सपेंड करके इतना
लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसी को इस प्रकार से लिखने का कोशिश करें। अब ध्यान दीजिए, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 को और बाय x माइनस 3 है, इसको लिख दीजिए एक्सपेंड करके। तो क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट अभी बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 को, इसको डायरेक्ट लिखिए आप x माइनस 3 और x माइनस क्या हो, x प्लस 2 हो। इसका फैक्टर करिएगा, अभी करके दिखाएंगे, इतना हो। तो डायरेक्ट हम इसके जगह पर उतना लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ऊपर में हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 और बट्टा x माइनस 3 है। अब आपको पता है इससे ही टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और यहाँ पर x प्लस 2। अब x का वैल्यू इसमें क्या डाल देंगे, x की जगह पर 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, इसके जगह पर क्या बच जाएगा 3 प्लस 2, x के जगह पर 3 दे दीजिए प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 5, यानी LHS भी मेरा 5 आ गया, तो RHS भी 5 ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और फंक्शन वही वाला लेना है, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बाय x माइनस 3, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस होगा और इतना को हम क्या लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2 और बाय में x माइनस 3, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 खत्म, यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा, x के स्थान पर 3 रखिए तो हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मेरा LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या आ गया इक्वल, तो फंक्शन मेरा क्या होगा कंटिन्यूअस। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से आप लिख दीजिएगा कि LHL बराबर आ गया RHL और बराबर आ गया वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो इसलिए फंक्शन मेरा क्या होगा कंटिन्यूअस, यानी f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कहाँ पर 3 के लिए। यानी कि इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट क्लास आपका डिफरेंशिएशन का होगा। तो इसी के साथ आप लोग अपने कैलकुलस का शुरुआत करते। कैलकुलस का पहला चैप्टर था और इस पर अपना साम्राज्य स्थापित किए हैं। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। अब ध्यान दीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। क्लास इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और उसके बाद किसी भी बुक का सॉल्यूशन करें। नॉर्मल से आप कर सकते हैं आसानी से, और मैथ के साथ खेलिए, मजा करिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के साथ। तब तक एंजॉय करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के साथ।